एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। हमारे 6 फार्मूले होते हैं। 6 फार्मूलों को याद करना पड़ेगा आपको। और 6 फार्मूला जो हमारे बनते हैं वो हमारा बनते हैं लाल बटा कक्का से। लाल बटा कक्का से बनते हैं। और हमारा जो लाल होता है, यल का मतलब होता है लंब, और के का मतलब होता है कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। इसका मतलब आप लोग समझिएगा। और ये हमारा बनने का मतलब ये है कि सबसे पहले लाल बटा कक्का में लंब बटा कर्ण होता है, ए का मतलब आधार बटा कर्ण होता है, यल लंब बटा आधार होता है। और ये किसका किसका बनता है देखिए, अगर हम साइन का निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकाल रहे हैं, तो हमारा पहला होता है साइन का होता है लाल बटा कक्का, मतलब कि लंब बटा हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। लंब बटा कर्ण पहला होता है लंब बटा कर्ण। दूसरा होता है कास का। कास का होता है आधार बटा कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तीसरा होता है टैन का। टैन बटा होता है, टैन का होता है लंब बटा आधार होता है। ये लंब बटा क्या होता है, आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पे 3 तो हमें मालूम हो गया। अब इसका क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कक्का बटा होता है लाल। ठीक। अब ये हमारा बनता है किसका, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का बनता है, कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। सेक का होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। और काट का होता है आधार बटा लंब। आधार बटा होता है लंब। ये होता है आधार बटा लंब। आपको ये हमारा 6 फार्मूले याद होना चाहिए। अगर आपको 6 फार्मूले याद हैं तो इसमें का सारा सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र भी याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय हमारा समकोण त्रिभुज में यूज होता है। अगर मान लो कि ए, बी और सी एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, सी हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये हमारा लंब होता है, क्या होता है, लंब। और ये होता है आधार, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक। तो इसमें अगर आपका 2 मान दे दिया है और तीसरा मान अगर आपको नहीं मालूम है, तो इसी में पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। आपको यही फार्मूले की यूज करके आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो कर्ण का स्क्वायर को के से डिनोट करते हैं, लंब को यल से और आधार को ए से। तो आपको अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले इतना फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप सारा सवाल लगा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ हम चल रहे हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली नंबर 8 पॉइंट क्या है, 1 है। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रश्नावली नंबर 8.1 है। 8.1 में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप चित्र देखिए। चित्र बनाते समय आप ध्यान दीजिएगा कि किसको समकोण कहा है। अगर समकोण बनाने का त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, और बी को समकोण कहा है, तो हमारा समकोण यही होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ से ए, बी और सी मान लीजिए। बी को हम कह रहे हैं समकोण है, बी क्या है, समकोण है। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी हमारा क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री का है। कोण बी क्या है, समकोण है। उसके बाद कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर
और उसके बाद BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर हो गया, और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए समकोण त्रिभुज में सिर्फ 2 ही भुजा हमें मालूम है, तीसरी भुजा मालूम नहीं है। तो तीसरी भुजा मालूम करने के लिए आपको बताया कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। अब इसमें देखेंगे कि हमारा कर्ण क्या है, कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर, लंब हमारा क्या है, AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, आधार BC दिया तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्ण निकालना है और AB की वैल्यू क्या है, 24 का वर्ग हो जाएगा, और ये हमारा 7 है तो 7 का वर्ग हो जाएगा। अब 24 का वर्ग जो होता है 576 होता है, कितना होता है, 576 होता है। अब प्लस 7 का होता है 7 7 49, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 625। तो ये हमारा AC स्क्वायर बराबर निकला है, कितना निकला है, AC स्क्वायर। जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये वर्ग जो होता है ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो 625 जो होता है, अब यहाँ पे 24 का वर्ग हो गया 576 हो गया, 7 का वर्ग हो गया 49 हो गया। अब 576 और 49 जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 625 हो गया, तो AC निकालेंगे जब स्क्वायर रहेगा तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 625 जो होता है 25 का वर्गमूल निकलता है। तो AC की वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सबका मान हमें पता चल गया कि ये 25 सेंटीमीटर है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि साइन ए और कास ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन ए, कोण हमको ए पूछ रहा है, तो कोण ये हमारा यहाँ पे है, और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कोण ए के सामने की जो भुजा होती है वो लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा ये बन जाएगा, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा बदलता नहीं है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण हमारा वही रहेगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा आधार। अब यहाँ पे साइन ए, आपको हम बताए हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब लंब हमारा कितना दिया, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा कितना दिया, 7 दिया है, और आधार कितना दिया है, 24, तो ये 7 बटा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब उसके बाद कास का पूछ रहा है, तो कास का भी हमारा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कोण ए ही पूछ रहा है, तो कोण ए के सामने का लंब हो गया, ये आधार हो जाएगा, और कर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आधार हमारा कितना दिया है, लंब बटा कर्ण हो गया, और आधार बटा कर्ण, कर्ण यहाँ पे 25 था ना जी, ये 25 हो गया, 7 बटा कितना हो गया, 25। अब यहाँ पे हो गया आधार, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना दिया है, 24, और कर्ण कितना दिया है, 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा 24 बटा 25। अब इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है, ठीक है, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि साइन सी और कास सी के मान ज्ञात कीजिए, साइन सी और कास सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे हमारा कोण बदल गया, ये कोण आ गया, सी की वैल्यू आ गया। अब सी के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी, और ये लंब वाले था, ये क्या बन जाएगा, आधार, और कर्ण हमारा क्या होता है, वही होता है। अब साइन सी, ये भी लंब बटा कर्ण होता है, और ये हमारा होता है आधार बटा कर्ण। ठीक, तो लंब हमारा इसमें देखिए 24 है, और कर्ण कितना है, 25 है। ठीक, अब कास सी का निकालेंगे तो आधार, आधार कितना है, 7 है, और कर्ण कितना दिया है, 25, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो इसको नोट कर लीजिए।
दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब किताब में चित्र बना दिया है। ये हमारा p है, q है और r है। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है। ये हमारा दिया है 12 सेंटीमीटर और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि tan p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा दो भुजा दे दिया है, लंब दिया है और कर्ण दिया गया है और मुझे आधार निकालना है। ठीक, तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है? समकोण है। ठीक, अब इसमें निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब इसमें मान क्या दिया गया है? कर्ण हमारा पी आर है तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। लंब दिया है हमारा पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर हो गया और आधार दिया है क्यू आर तो ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे किसका किसका मान दिया है। पी क्यू का मान दिया है हमारा कितना? 12, 12 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्यू आर का वैल्यू पता नहीं है और पी आर की वैल्यू हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, 12 का होता है 144, इसका 12 गुणे 12 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कीजिए, 169 माइनस 144 हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा? 25। तो क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में हो जाएगा 25 और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। तो ये हो जाएगा हमारा 5। क्यू आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपके सवाल में ये कह रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारा कोण p लिया है, उसके बाद r लिया है। तो कोण हमारा p यहाँ पे है और कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है? लंब होती है। और ये हमारा हो जाएगा आधार और कर्ण हमारा वही रहेगा। तो tan का क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। नहीं याद रहेगा तो L A साइन कास tan। लंब बटा क्या होता है? आधार। इसका होता है लंब बटा आधार होता है। माइनस और काट का क्या होता है? उल्टा होता है। आधार बटा क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। अब यहाँ पे देखिए tan p के सामने का जो कोण होता है लंब होता है, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और आधार क्या बनेगा? 12। क्या बनेगा? 12 माइनस आधार इसका क्या होगा? अब यहाँ पे चलिए r को लेकर चलिए। r यहाँ पे है, r के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब और ये हो जाएगा आधार। ठीक, तो लंब बटा आधार, आधार हमारा कितना दिया है? 5 और लंब कितना दिया है? 12। देखिए दोनों सेम है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 5 माइनस 5 मतलब 0 बटा क्या हो जाएगा? 12। भाग देंगे कितना आएगा? 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का परिकलित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर साइन a की वैल्यू दे दिया है 3/4 तो कह रहा है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कोण a बराबर दे दिया है, इसका मतलब ये कहने का है कि ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो हमारा लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है हमारा 4। तो एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जिसका कोण a हो और a, जैसे मान लो इसमें समकोण त्रिभुज का कोई नाम नहीं लिया है तो कोई भी समकोण कर सकते हैं। ठीक ना, समकोण हम किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो मान लो कि ये त्रिभुज बना दिए और यहाँ पे a मान लिए, इसको b और इसको c मान लिए। किसी को भी मान सकते हो। जब हमारा कोई भी कोण दिया नहीं रहेगा तो किसी को भी मान, अगर समकोण की बात नहीं कहा है तो यहाँ पे साइन a दिया है तो साइन लंब बटा कर्ण, लंब हमारा 3 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा हमारा 4। ठीक, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा? आधार निकालना पड़ेगा।
ठीक, ये हमारा लंब हो गया। तो त्रिभुज ABC में दिया गया कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार हमें नहीं मालूम है। आधार हमें नहीं मालूम है, तो ये आधार का स्क्वायर हो गया। 4 का वर्ग 16 हो गया, 3 का वर्ग 9, प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए 16, अब ये हो जाएगा आधार का होल स्क्वायर। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर। जब हम आधार निकालेंगे, जब आधार हम निकालेंगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा 7, मतलब कि आधार की वैल्यू हमारा निकल गया रूट में 7। और आधार क्या है, ए बी है, इसको आधार को ए बी लिख सकते हैं, ये रूट में क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा ये निकल गया रूट में 7 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर में नहीं दिया तो रूट में 7 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीनों भुजाएं पता कर लिए। अब कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि काश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है काश ए का मान ज्ञात कीजिए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें पता होना चाहिए कि काश ए बराबर होता क्या है। तो काश ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और tan का होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक, तो कोण ए के सामने की भुजा हमारी लंब होती है, ये हमारी कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी आधार हो जाएगा। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये हो गया हमारा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार हमारे रूट में 7 दिया है और कर्ण दिया है हमारा 4, तो रूट में 7 अपन क्या हो जाएगा 4। और यहाँ पे लंब हमारा कितना दिया है 3, और आधार दिया है रूट में 7, ये हो जाएगा रूट में 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हमारा कह रहा है इसमें चौथा प्रश्न, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 15 cot a बराबर 8 दिया गया है, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि अगर दिया रहता है कि 2x बराबर अगर 4 दे दिया तो किसी चीज की वैल्यू निकालते हैं, ये 4 बटा क्या हो जाता है 2 हो जाता है। उसी प्रकार मान कर चलिए कि cot a बराबर जो दिया गया है वो x है, तो अगर x की cot a की वैल्यू निकाला जाए तो ये हो जाएगा 8 बटा 15 हो जाएगा। ठीक, और 8 बटा 15 देखिए cot का सूत्र क्या होता है LAL KKA, ये होता है cot, ये tan का होता है, और tan का उल्टा ही क्या होता है cot होता है। तो ये होता है आधार बटा लंब, आधार बटा क्या होता है लंब होता है। अब हम चित्र बनाएंगे, ये हमारा 8 हो गया आधार और 15 हो गया लंब। अब हम चित्र को बनाएं। अब देखो कोण ए दिया है, तो मान लो कोण ए, इसको मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। कोण के सामने की भुजा होती है लंब, और ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। तो यहाँ पे कह रहा है कि आधार कितना दिया गया 8 है, तो ये आधार हो जाएगा 8, और लंब हमारा 15 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब कितना हो जाएगा 15। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि कर्ण निकालने की बात कहा है, लंब दिया हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया, और आधार हमारा 8 दिया है, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, 15 गुणे 15 आप लोग गुणा कर लीजिएगा, और 8 का होता है 64, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8, और ये हो जाएगा 289। तो जब कर्ण निकालेंगे तो 289 हो गया। अब ये देखेंगे कि 289 कैसे इसका वर्गमूल निकलता है। मान लीजिए कि आपको नहीं पता है, तो 289 का वर्गमूल निकालिएगा। मान जोड़ा बना दीजिए,
और एक एक कम एक हो गया, एक 89 को उतार लीजिए, एक एक हो गया 2। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 गुना के 14 4 18, मतलब किसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। तो कर्ण का निकालेंगे तो ये 17 निकलेगा, ठीक। और कर्ण की वैल्यू हमें पता हो गया कि ये 17 हो गया। अब कह रहा है इसमें मान निकालने के लिए कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए तो साइन देखेंगे कि साइन का होता क्या है, तो साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। और सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, सेक कास का होता है आधार बटा कर्ण होता है। इसका कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो साइन ए बराबर दिया है लंब बटा कर्ण, तो लंब इसमें कितना है 15 है, तो 15 हो गया। और कर्ण कितना दिया है 17, तो ये 15 बटा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब सेक ए का मान पूछ रहा था, कर्ण हमारा कितना दिया है 17 दिया है, और आधार कितना दिया है 8, तो ये 17 बटा क्या हो जाएगा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा प्रश्न कह रहा है इसमें कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब सेक थीटा की वैल्यू दे दिया है 13 बटा हमारा 12 दे दिया है, तो अन्य सभी आपके 6 त्रिकोणमितीय होते हैं जो फार्मूला आपको बताए होंगे, इसमें एक मान दे दिया है और 5 तुमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि सारा मान निकालना पड़ेगा। तो सेक हमारा क्या होता है, अगर तुमको याद नहीं है तो फार्मूला हमेशा इसी तरह बनाकर करना, लाल बटा कक्का। और ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है। नीचे से चलेंगे तो ये के ए होता है और यल ए यल, तो ये हमारा होता है कोसेक का, और ये होता है सेक का, ये होता है कॉट का। तो सेक हमारा पूछ रहा है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक। अब कर्ण बटा आधार हो गया तो हम चित्र बनाएंगे, और इस चित्र में कोण थीटा दिया है, तो आप किसी को भी मान सकते हैं थीटा। तो ये हमारा ए बी और सी है, तो कोण थीटा सी को मान लो, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसमें हमारा सवाल गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे कर्ण का है तो कर्ण हमारा 13 दिया है, तो कर्ण हमारा ये 13 हो गया। आधार 12 दिया है तो ये हमारा आधार 12 हो गया। लेकिन निकालना में क्या है, लंब निकालना है। ये हमारा कर्ण हो गया, ये हो गया आधार हो गया, और हमको निकालना क्या है, लंब निकालने की बात कर रहा है, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमारा फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारा दिया है 13, ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर। लंब हमें मालूम नहीं है तो लंब का स्क्वायर हो गया। आधार दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर होता है 169 होता है लंब स्क्वायर, और 12 का वर्ग होता है 144। अब 144 को पक्षांतर कर देंगे तो 169 माइनस कितना हो जाएगा 144 बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तो लंब जब निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 25, और हमारा 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। तो यहाँ पे हमारा लंब क्या निकल गया 5 निकल गया। तीनों मान मालूम हो गया। अब यहाँ पे तीनों मालूम हो गया त्रिभुज की भुजाओं का, तो हमें निकालने की बात क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसमें अन्य के बाद सेक को छोड़कर हमारे पास साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। मतलब यही हमारे पांचों का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 5 है, और कर्ण कितना है 13 है, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कास का, तो कास का क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है 12, आधार बटा कर्ण यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया 12, कर्ण कितना दिया है 13, ये हो जाएगा 12 बटा 13 हो जाएगा। अब टैन का, तो टैन का क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब हमारा कितना दिया है 5 और आधार दिया है 12, तो 5 बटा क्या हो जाएगा 12। अब कोसेक, कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, मतलब कि लंब बटा क्या होता है कर्ण, अरे कर्ण बटा
लंब, ये कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण हमारा कितना दिया गया है 13 और लंब हमारा कितना दिया है 5, तो ये हो जाएगा 5/13। अब काट जो होता है, काट का हमारा लास्ट में होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, और आधार दिया है हमारा 12 और लंब दिया है 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब छठवां प्रश्न कह रहा है इसमें कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये होता है कि वह कोण जो 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा हो वो हमारा क्या होता है न्यून कोण कहलाता है। तो इसमें हमारा दिया है कि एक न्यून कोण बनाइए आप, मान लीजिए कि ए बी और सी एक त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है कि कोण ए जो है कोण बी की क्या है न्यून कोण है। तो न्यून कोण का देखो त्रिभुज हमारा गलत हो गया, ए और बी इसको मान लो और सी इसको मान लो, ये दोनों न्यून कोण है और सी हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये हमारा 90 होता है सी, और 90 से हमारा क्या है कम है, 45 डिग्री का होगा। अब इसमें कह रहा है कि cos A बराबर cos B, तो हमको दिखाना है कि कोण A और कोण B क्या है आपस में बराबर है। तो cos A बराबर होता क्या है आधार बटा कोण होता है, लेकिन कोण A यहाँ पे है, तो ये हमारा कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी कोण और ये क्या हो जाएगा आधार। कोण ए पूछ रहा है यहाँ पे, तो कोण ए यहाँ पे है और ए के सामने की भुजा होती है लंब, तो लंब हमारा ये इसमें होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा AC, AC क्या है आधार हो जाएगा, और कर्ण कितना है AB, ये हमारा हो गया AB। अब B कोण यहाँ पे है, तो कोण के सामने की भुजा अब ये क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी आधार। ठीक, तो यहाँ पे हमारा लंब क्या है आधार बटा कर्ण हो गया, तो आधार हमारा BC हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा कर्ण कितना है AB, ये हो गया हमारा AB। अब यहाँ से AB से भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा BC। ठीक, अब AC बराबर क्या हो गया BC। यहाँ पे लिखेंगे यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो AC के सामने का कोण क्या है, AC के सामने का कोण क्या है B है, और BC के सामने का कोण क्या है A है। तो इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। हमको यही सिद्ध करके दिखाना था प्रूफ। एक बार और इसको देख लीजिए, कहा है क्वेश्चन में कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो न्यून कोण का मतलब होता है कि 90 से कम। तो ये हमारा 90 C है, तो C को हम नहीं लेंगे, A और B को हम 90 से कम वाले को बनाएंगे। अब cos A और cos B की वैल्यू दे दिया है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला को नोट कीजिए, AB और AB हमारा दोनों आधार बराबर है, ये कट जाएगा, AC और BC हमारा बचेगा, और AC और BC मतलब ये हमारे दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये AC के सामने का कोण B है और BC के सामने का कोण क्या है A है, तो B बराबर A, मतलब कि इसको लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सातवां प्रश्न आपका दिया गया है कि cot A बराबर cot थीटा बराबर 7/8। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, और दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ से दोनों प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोण थीटा दिया है, तो पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। ए मान लो त्रिभुज ऐसे बना दे रहे हैं, A B और C, ये कोण हमारा थीटा दिया है।
अब cot थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। अब cot थीटा ये हमारा हो गया आधार और ये हो गया हमारा लंब। आधार दिया है 7, ये हो गया हमारा 7 और लंब दिया है 8, ये हो गया हमारा 8। इसका मतलब हमें निकालना क्या है, कौन निकालना है, तो पाइथा त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालने की बात कर रहा है, लंब दिया है 8 का वर्ग और आधार दिया है 7 का वर्ग। 8 का वर्ग 64 हो गया, 7 का वर्ग 49, 9 4 13, 6 4 10 1 11। ये कर्ण स्क्वायर निकल गया तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में 113। तो ये हमारा हो गया रूट में 113। अब हमें निकालने की बात क्या कह रहा है इसमें, पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। इसमें देखिए हमको cot थीटा की वैल्यू पता है लेकिन साइन और कास की वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है 8 है और कर्ण दिया है 113। इसका होता है आधार बटा कर्ण, आधार दिया है 7 और इसका हो जाएगा रूट में 113। तो साइन की वैल्यू और कास की वैल्यू दोनों पता हो गया। साइन थीटा की वैल्यू हो गया 8 बटा रूट में 113 और कास थीटा की वैल्यू हो गई 7 बटा रूट में 113। अब साइन और कास की वैल्यू यहीं पे पुट कर दो पहले वाले क्वेश्चन में। 1 प्लस और साइन थीटा की वैल्यू हो गई 8 बटा रूट में 13, तो ये हो जाएगा 8 बटा रूट में 113। उसी तरह 1 माइनस 8 बटा रूट में 113 बटा, अब हो गया कास थीटा की वैल्यू 7 बटा रूट में 113, ये हो जाएगा 1 प्लस 7 बटा रूट में 113 और उसी तरह हो जाएगा 1 माइनस 7 बटा रूट में 113। अब यहाँ पे देखिए ये बनना है a प्लस बी और a माइनस बी, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 8 बटा रूट में 13, उसी तरह a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 बटा रूट में 13। ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हो जाएगा 8 बटा रूट में 113 का स्क्वायर हो गया, बटा ये भी 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 7 बटा रूट में 113 का स्क्वायर हो गया। 1 का वर्ग 1 होता है माइनस 8 का वर्ग 64 और रूट 1 में 113 का वर्गमूल निकालेंगे तो 113 होगा, बटा ये भी 1 हो जाएगा माइनस 749 बटा 113, ठीक। अब इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा हो जाएगा 113 और ये हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा 113। हर से हर कट जाएगा, आपका बचेगा 113 माइनस 64 और 113 माइनस 49। आप 113 में से 49 घटाइए, 9 4 13, 10 में से 4 जाएगा तो 6, ये हो जाएगा 64। यहाँ पे हो गया 64। अब इसमें से हम घटाएंगे, ये हो जाएगा नीचे का 64। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो 9 4 13 और 10, 10 में से 4 जाएगा 6, 6 जाएगा 4, मतलब 49 बटा कितना हो जाएगा 64। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा है ना, उधर कटा। अब कह रहा है 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण द्विसमकोण है, तो आप एक त्रिभुज बनाइए।
इसमें कह रहा है कि बी समकोण है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब कह रहा है कि tan ए, मतलब कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी हमारा क्या दिया है, समकोण दिया है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि tan ए बराबर 1/√3 दिया है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, अब लंब बटा आधार दिया है, तो इसमें देखें कोण के सामने की भुजा होती है लंब, कोण ए के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगी कर्ण। तो यहाँ पे लंब हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आधार क्या हो जाएगा, कर्ण में 3, ये हो जाएगा √3। ठीक, तो निकालने की बात क्या कर रहा है, कर्ण निकालना हमको। तो त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर। कर्ण हमारा नहीं दिया है, कर्ण निकालना है। लंब कितना दिया है, लंब मान लो कि अगर त्रिभुज मान लें, कोण से मानकर चल रहा है, तो लंब हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर हो गया, और आधार हो गया √3 का स्क्वायर हो गया। इस त्रिभुज के अनुसार हम निकाल रहे हैं। अगर ए को मान रहे हैं कोण, तो ए के अनुसार ये हमारे लंब हो गया, ये आधार हो गया। आप वैसे भी निकाल सकते हो त्रिभुज एबीसी में, लेकिन बी समकोण का है, तो बी हमारा समकोण ये है। तो समकोण में अगर लंब को मानना है, तो लंब को मान लेंगे √3 का स्क्वायर, और आधार हो जाएगा 1। अगर इसके अनुसार देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, ये हो जाएगा कर्ण का, इसको कर्ण में 3 का वर्ग होता है 3, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1। ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 4। तो कर्ण निकालेंगे तो √4, तो कर्ण का मान क्या निकलेगा, 2। कर्ण निकलेगा हमारा कितना, 2। तो ये हमारा कर्ण मालूम हो गया 2। ठीक, ये हमारा 1 है। अब इसमें देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C, इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि sin A है ना, तो सबका अगर मान निकालना है तो पहले मान नोट कर लीजिए, पहले मान निकाल लीजिए। sin A cos A की वैल्यू निकालो। ठीक, और C की वैल्यू कह रहा है, तो sin C और cos C की वैल्यू निकाल लो। ठीक, पर इसकी वैल्यू निकाल लो। तो कोण के सामने की भुजा हमारी लंब ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी आधार। तो sin थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा 1 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा 2। कर्ण तो हमारा वही रहता है। आधार कास का होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या है, √3/2, और sin C, अब C हमारा ये है, तो लंब हमारा ये बन जाएगा, और इसके लिए क्या बनेगा, ये आधार बनेगा। ठीक, तो sin C मतलब कि लंब बटा ये भी कर्ण होता है, तो लंब हमारा कर्ण में 3 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा 2। और cos C का होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार 1 हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा हमारा 2। ये सबका सभी लोग मान निकाल लेंगे। उसके बाद पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A की वैल्यू दिया है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। cos C की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 हो गया, प्लस cos A की वैल्यू है √3/2, और sin C की वैल्यू है √3/2। 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4। हर का हर में करते हैं, अंश का अंश में करते हैं। कड़ी में 3 का करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है, तो 3 1 4, 4 बटा क्या हो जाएगा, 4। तो ये क्या आएगा, 1। हमारा एक आंसर निकल गया। दूसरा इसका प्रश्न कह रहा है, इसमें दूसरा पार्ट दिया गया है, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब cos A की वैल्यू क्या है, √3/2,
और cos c की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन e की वैल्यू है 1/2 और साइन c की वैल्यू है √3/2। इसका गुणा करेंगे तो का 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4। अब देखिए दोनों का हर है, इसको घटाएंगे कट कर क्या आ जाएगा 0। यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा, इसको नोट कर लीजिए। अब दिया है 10वां प्रश्न कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाइए और उसमें Q हमारा कहा है समकोण, इसको P मान लीजिए, इसको R मान लीजिए। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज APQR में कोण Q हमारा समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। अब दिया है हमारा PR प्लस QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको किसी चीज की वैल्यू निकालना है और PQ बराबर दे दिया हमारा 5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पे QR की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 25 माइनस PR हो जाएगा। इसको पक्षांतर करेंगे तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 माइनस PR हो जाएगा। तो कर्ण का पहले मान निकालिए, ठीक। तो कर्ण का मान अगर निकाला जाए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमारा क्या दिया है PR का स्क्वायर हो गया, लंब क्या दिया है PQ, तो PQ का स्क्वायर हो गया, और आधार दिया है Q, तो QR का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए मान किसका किसका दिया है, PQ का दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, और PR हमें पता ही नहीं है, तो PR को PR ही लिख दो, प्लस QR की वैल्यू क्या निकाले हो 25 माइनस PR, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे PR का होल स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होगा 25, प्लस यहाँ पे E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो 25 का वर्ग होता है 625, प्लस PR का स्क्वायर माइनस 2AB, ए की जगह पे 25 दिया तो 25 गुना के 50 PR हो जाएगा। अब देखिए PR स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 25 और 625 जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा 650 माइनस 50 PR। अब माइनस से इधर आकर हो जाएगा 50 PR बराबर 650, तो PR की वैल्यू हो जाएगी 650/50, 5 कम 5, 5 के 15, मतलब PR की वैल्यू हमारा निकल गया 13 सेंटीमीटर। ये हो गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है QR, और QR बराबर दिया गया है 25 माइनस PR, ये हो जाएगा 25 माइनस 13, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा QR 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें निकालने की बात क्या कह रहा है कि साइन P cos P tan P का मान ज्ञात है, ठीक। तो साइन P हमारा यहाँ पे है, तो कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये हो जाएगी आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ये लंब बटा कर्ण हो गया, तो लंब हमारा दिया है 12 और कर्ण दिया है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। कास का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, आधार हो जाएगा 5 और कर्ण हो जाएगा 13, और tan का होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा क्या होगा 12 और आधार हो जाएगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 8.1 समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।